हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज और उसके प्रकार। आज हम सीखेंगे कि त्रिभुज क्या होता है और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं और हम कैसे उनकी पहचान करेंगे, किस प्रकार हम त्रिभुज को वर्गीकृत कर सकते हैं और हम अपने आसपास के परिवेश में त्रिभुजाकार आकृतियों की कैसे पहचान करेंगे। तो त्रिभुज त्रिभुज नाम से ही पता लगता है कि त्रिभुज, त्रि माने तीन, भुज माने भुजा, तीन भुजाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। किसी भी त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। त्रिभुज में बच्चों तीन भुजाएं होती हैं और उसके तीन कोण होते हैं। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये हम कैसे देखते हैं। अगर हम एक त्रिभुज बनाएं और उसके हम तीनों कोणों को काट के मिलाएं तो हम देखते हैं कि वो एक ऋजु कोण बनाते हैं। तो इस प्रकार किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब हम देखेंगे कि त्रिभुज को हम कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं। त्रिभुज को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, एक भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो भुजा के आधार पर हमारे जो तीन प्रकार के त्रिभुज होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। अब हम उनकी बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे उनकी पहचान करेंगे। पहला आता है हमारा समबाहु त्रिभुज। समबाहु यानी कि समान भुजा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान होती हैं, इसीलिए इसके तीनों कोण भी समान होते हैं। फिर आता है हमारा समद्विबाहु, यानी सम माने समान, द्वि माने दो और बाहु माने भुजा। समान दो भुजाओं वाले त्रिभुज को हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण समान होते हैं। क्योंकि इसकी दो भुजाएं समान होती हैं इसलिए इसकी भुजाओं के सामने के कोण भी समान होते हैं। फिर आता है हमारा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। विषमबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं इसलिए इसके तीनों कोण भी अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब हम देखेंगे कि कोण के आधार पर त्रिभुज को हम कैसे पहचानेंगे। पहला आता है हमारा समकोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है। न्यून कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण होते हैं। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम होते हैं, उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से कम होते हैं उसे हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। फिर आता है हमारा समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बच्चों आप जानते होंगे कि 90 डिग्री का होता है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। फिर आता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण यानी 90 डिग्री से अधिक का कोण। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण होता है उसे हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। तो इस प्रकार कोण के आधार पर भी त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज। तो बच्चों आज हमने सीखा कि किसी भी त्रिभुज को हम कोण के आधार पर या भुजा के आधार पर कैसे वर्गीकृत करेंगे और हम कैसे पहचानेंगे कि ये त्रिभुज कौन सा है। दिया गया त्रिभुज की पहचान हम कैसे करेंगे, भुजा के आधार पर या फिर कोण के आधार पर। इस प्रकार हम अपने आसपास की वस्तुओं में भी त्रिभुजाकार आकृति को देखकर पहचान सकते हैं कि भुजा के आधार पर या कोण के आधार पर कि वो त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो